बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग के अंदर जी दो चीज़ों पे बात करते हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो 9 मई के वाक़यात के बाद गिरफ़्तार हुए थे, आज मुख्तलिफ़ अदालतों में उनकी पेशियाँ हुई हैं। उनकी पेशियाँ कोई ज़मानतों की थी, कोई चालान एक्सटेंड हुए हैं कहीं पर, और कहीं पर रिकॉर्ड नहीं पूरा किया गया। ये मैं सारी चीज़ें बहुत देर पहले का कहता आ रहा हूँ, अपने बहुत सारे वीलॉग्स के अंदर बताता आया हूँ आप लोगों को कि कुछ लोग जिनकी रिहाई अभी नहीं होने जा रही या जिनको अभी नहीं छोड़ा जाना, उन तमाम लोगों को अंदर रखने के लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाएंगे। उनमें से एक जो लीगल टैक्टिक है वो ये भी होता है कि रिकॉर्ड मुकम्मल ही नहीं है जी, रिकॉर्ड हम पेश ही नहीं कर सकते एट दिस टाइम। सेकेंडली जनाब शहरियार अफरीदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका वज़ीर, उनको जेल से निकाल कर कहीं शिफ्ट कर दिया गया है। क्यों शिफ्ट किया गया है? उनके वकील की स्टेटमेंट, क्योंकि वकील इस टाइम पे सबसे क्रेडिबल सोर्स समझा जाना चाहिए, क्योंकि वही राब्ते में होता है अपने क्लाइंट से। तो उनके वकील की स्टेटमेंट उस पर आई है, मैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं आज के मामले पे। सो जी, ATC लाहौर जो है वहाँ पर 9 मई जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के मुकदमात में डॉक्टर यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी साहब, खदीजा शाह साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, बाकी लोगों की भी केस की समाअत हुई। और यहाँ पर जब समाअत हुई है जज साहब के सामने, तो वहाँ पर एज़ यूजुअल पुलिस ने कह दिया जनाब कि हमारे पास तो रिकॉर्ड भी मुकम्मल नहीं, चालान मुकम्मल नहीं है, तो चालान की तैयारी में हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, हमें प्लीज़ थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। एज़ यूजुअल अदालत ने कहा जी वाई नॉट, आप पूरा मुकम्मल चालान करके लेके आइए और उसके बाद हम बात करेंगे। लिहाजा उनके इस्तदा मंजूर कर ली गई और यास्मिन राशिद साहिबा के कैंट में तोड़ फोड़ वाले मुकदमे में 31 जुलाई तक अदालत ने तौसीक कर दी है कि अब 31 जुलाई तक आप अपना रिकॉर्ड जो है वो अपना कंप्लीट कर लीजिए, आगे आ जाइए। तो उमर सरफराज चीमा साहब, खदीजा शाह साहिबा, एजाज चौधरी साहब और बाकी तमाम लोग जो हैं जो जुडिशल के ऊपर हैं इस टाइम के ऊपर, उनके जुडिशल रिमांड में 3 अगस्त तक की तौसीक कर दी गई है। ये तारीख लिखी जा रही है इस मुल्क के अंदर कि इतना लंबा जुडिशल रिमांड, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन। बहरहाल उनकी जुडिशल में एक्सटेंशन कर दी गई है। खदीजा शाह साहिबा, सनम जावेद साहिबा, तय्यबा राजा साहिबा के ख़िलाफ़ जो थाना सरवर रोड पे मुकदमा दर्ज है, और मियाँ महमूद रशीद साहब, वो कोर कमांडर हाउस में जो तोड़ फोड़ का मुकदमा है उसमें पेश किया गया उनको। उमर सरफराज चीमा साहब को आज पेश किया गया अस्करी टावर जो गुलबर्ग वाला है उसके तोड़ फोड़ के मुकदमे में पेश किया गया, और एजाज चौधरी साहब को थाना रेस कोर्स के मुकदमे में पेश किया गया। ये कहानी इस तरह चलती जाएगी क्योंकि अभी छुट्टियां भी हैं जजेस की। सो इसमें मैं पहले का भी इसमें कह चुका हूँ कि अभी एज सच रिहाई कहीं नज़र नहीं आती। दो कि इनके वकला जो हैं वो जिनकी ज़मानतें खारिज हुई यहाँ से, वो हाई कोर्ट भी जा चुके हुए हैं। वो लोग हाई कोर्ट चले गए हुए हैं। हाई कोर्ट में आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो खदीजा शाह साहिबा का केस लगा हुआ है आज हाई कोर्ट के अंदर। काफ़ी दिनों के बाद उस केस की बारी आई है, बट वो केस लगा हुआ है। जो फैसला आएगा मैं उसके ऊपर अगले वीलॉग के अंदर आपको अपडेट कर दूंगा उसमें डिटेल में आकर। अब इसमें ये सारी कहानी इसी तरह चल रही है, इसमें कोई बड़ी डेवलपमेंट मेरे नज़दीक अभी नियर फ्यूचर में मुझे कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इन तमाम मुकली ये जो तमाम असीर हैं, तमाम लोग जो पकड़े हुए हैं अभी पुलिस की कस्टडी में हैं, कोई जुडिशल पे हैं, कोई रिमांड पे हैं, कोई, इन तमाम लोगों के वकला से मेरी बात हुई है तो उनके वकला आज मुझे थोड़े से नज़र आए कि यार ख़वातीन स्पेशली जो हैं वो बहुत परेशान हैं अब, क्योंकि उनको महीनों हो गए हैं और उनके केस की कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही कि उनका केस किस तरफ जा रहा है। कोई रिकॉर्ड नहीं कंप्लीट, कोई चालान नहीं कंप्लीट, कोई कुछ नहीं पेश किया जा रहा, कुछ नहीं पेश किया जा रहा, सो जस्ट डिले किया जा रहा है एंड दैट इज़ हाउ इट इज़। तो आज उनके वकला थोड़े से मुझे परेशान नज़र आए हैं। खैर वो अब देखिए फर्दर आगे किस तरफ ऊँट किस करवट बैठता है, मैं उस पर भी आपको इंशाल्लाह अपडेट कर दूँगा। सेकेंड मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट ख़बर है ये, जो शहरियार आफरीदी साहब को, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि शहरियार आफरीदी साहब को सोर्सेज ये क्लेम करते हैं, ज़रा ये क्लेम करते हैं कि शहरियार आफरीदी साहब को रात को, जो रात गुजरी है, अडयाला जेल से उठाकर किसी अननोन मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अब इसके ऊपर इनके वकील क्या कहते हैं, शेर अफजल ख़ान मरवत इनके वकील का नाम है, दबंग किस्म के वकील हैं, बड़ा खुल खुलाकर तनकीद करते हैं रियासत पर भी, और बड़े डट कर मुकाबला कर रहे हैं अदालतों के अंदर अपने क्लाइंट के बिहाफ के ऊपर। वो कहते हैं रिमूवल ऑफ शहरियार अफरीदी फ्राम अडयाला जेल बाय अननोन लेट लास्ट नाइट is utterly illegal and amounts to sheer lawlessness and high-handedness to the unknown। वो कहते हैं कि नामालूम अफराद की जानिब से कल रात को उनके क्लाइंट शहरियार अफरीदी साहब को उठाकर
अननोन मकाम पर, गैर मालूम मकाम पर, नामालूम मकाम पर शिफ्ट कर दिया गया है। वो कहते हैं कि मैं उनका वकील होते हुए ये कंफर्म कर सकता हूँ कि मेरे मोक्कल को, मेरे क्लाइंट को धमकियाँ दी जा रही थी और टॉर्चर किया जा रहा था। उनको कहा जा रहा था कि आप जिस तरह आज़म खान साहब ने स्टेटमेंट दी है 164 की मजिस्ट्रेट के सामने, आप वो स्टेटमेंट दें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। ये उनके वकील कंफर्म कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये उनके वकील जो वो कहते हैं मैं अटॉर्नी होते ये चीज़ कंफर्म कर रहा हूँ कि शहरयार अफरीदी साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 164 CRPC की स्टेटमेंट दें, मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाएँ और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दे दें तो उनकी जान छूट जाएगी, वरना फिर रगड़ा लग रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं आपको। शहरयार अफरीदी साहब की बेगम, बच्चे, इन तब को अरेस्ट किया गया था। इनके भाई की डेथ हुई जब ये कस्टडी में थे, इनकी बहन की डेथ हुई जब ये कस्टडी में थे, जब ये अभी पुलिस की कस्टडी में थे। तो इनकी वहाँ पर इतने बड़े बड़े सानहात गुजरे हैं इस ख़ानदान के साथ। इनके बच्चों को भी उठाया गया, इनकी भाई की डेथ हुई, बहन की डेथ हुई, लेकिन इनको किसी भी जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। माजी में हमने देखा कि लोग जेलों में होते थे और उनके कोई करीबी अजीज़ की डेथ हो जाती थी तो जेलों से निकाल कर भी पुलिस को इतना रहम आ जाता था कि जेलों से निकाल कर भी वो जनाज़ों में शिरकत की इजाज़त दे देती थी। लेकिन शहरयार अफरीदी साहब जो हैं, इनको इजाज़त नहीं दी जा रही। 3-4 लोग इस सारे सिनेरियो के अंदर जो अड़े हुए हैं, जो अपने डटे हुए हैं, मैं उनका नाम लेना ज़रूर चाहूँगा। मैं एक चीज़ हमेशा से कहा करता हूँ कि मैं जब आपसे मुखातिब होता हूँ तो मैं इस चीज़ पे मुखातिब होता हूँ कि मैंने इन लोगों की अभी तक इन्वॉल्वमेंट साबित होती किसी भी तोड़ फोड़ के वाक़े में डायरेक्टली नहीं देखी। कल को साबित हो जाएगी तो चीज़ें बदल जाएंगी, अगर साबित होती है तो। अगर इन लोगों की कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं होती तो इन लोगों के ऊपर किताबें लिखी जानी चाहिए। उनमें शहरयार अफरीदी हैं, उनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनमें उमर सरफराज चीमा हैं, उनमें आलिया हमज़ा हैं, उनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनमें सनम जावेद हैं, उनमें तैयबा राजा हैं, उनमें ये तमाम लोग, खदीजा शाह हैं। खदीजा शाह तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का हिस्सा भी नहीं थी ना, आज अभी उनका हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, लेट्स सी क्या रिज़ल्ट आता है उसका। सो ये वो तमाम लोग हैं कि जिनके ऊपर किताबें लिखी जानी चाहिए। आमिर डोगर साहब मुल्तान से, शहरयार अफरीदी साहब, ये वो तमाम लोग हैं कि जिन्होंने जुल्म जबर के पहाड़ बर्दाश्त किए हैं, बाकायदा पहाड़ बर्दाश्त किए हैं। यकीन मानिए लोग टूट जाते हैं। बहुत जल्दी हमने देखा कि 10 दिन लोग जेलों में रहते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जान छुड़वाते हैं। कुछ ने तो जेलों में जाने से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि नहीं भाई हम ये अजाब नहीं सह सकते। लेकिन शहरयार अफरीदी साहब जैसे लोग जो हैं, ये किसी भी पार्टी का असासा होते हैं और ये लोग ही पार्टियों का फ्यूचर होते हैं, क्योंकि जब पार्टियों के ऊपर बुरा वक्त आता है तो बहुत सारी खला भी पैदा होती है। अब देखिए ना, बहुत सारे टियर 1 की लीडरशिप जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो खैरबाद कह के जा चुकी है। तो अब ये स्पेस इन लोगों ने फिल करनी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद मरकज़ी लीडरशिप में जाएंगी, शहरयार अफरीदी मरकज़ी लीडरशिप में जाएंगे, मियाँ महमूद रशीद साहब मरकज़ी लीडरशिप में जाएंगे, और पंजाब या जो उनके बाद की टियर की लीडरशिप है वो सनम जावेद साहिबा, खदीजा शाह साहिबा, तैयबा राजा साहिबा, ये तमाम लोग फिल करेंगे। लेकिन ये लोग अभी खड़े हुए हैं, दे आर स्टैंडिंग टॉल, पहाड़ की तरह खड़े हुए हैं। बाकी इनके केसेस का क्या बनता है, कानूनी तौर के ऊपर अदालतों में क्या क्या साबित होता है, क्या नहीं होता, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे जब कुछ अदालत के अंदर फर्दर कार्रवाई होगी। अभी तक तो सिर्फ केसेस को लटकाया जा रहा है, डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।